आज की रूटीन भी किचन से स्टार्ट हुई। आज बनाए मज़ेदार मोमोज़ और साथ में बनाए आलू वाले समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग भी वही डेली किचन की रूटीन से रिलेटेड। आज कोई और एक्टिविटीज़ नहीं थी। आज मैं बिल्कुल घर पे मुकम्मल कंप्लीट रेस्ट के साथ ही और कुछ कुकिंग एक्सपेरिमेंट करने थे, तो आज मैंने स्टार्ट कर दिए मोमोज़ बनाने। मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मोमोज़ ट्राई किए हैं। लास्ट टाइम मेरी बेटी ने थोड़े से ट्राई किए थे, लेकिन मतलब मज़े के ही थे। लेकिन आज मैंने प्रॉपर रेसिपी ट्राई की है। सबसे पहले मैं मोमोज़ की जो है चिली सॉस जो है वो तैयार कर लूँगी। चिली ऑयल सॉस जो है वो तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने ऑयल जो है तकरीबन आधा कप ऑयल और उसमें 3 टेबलस्पून जो है मैं तिल का तेल डाल के इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। साथ ही मैं एक बाउल में 3 टेबलस्पून जो है मैंने चिली फ्लेक्स डाल लिए थे और साथ में जब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें जो मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं वो डाल दूँगी। इसमें पहले मैं डालूँगी मीडियम स्मॉल साइज़ का कह लें प्याज जो उसके स्लाइस करके डाल दूँगी। साथ ही इसमें मैं लहसुन के क्लोव डाल दूँगी और साथ ही इसमें मैं जो रेज़न स्टार होता है और जो कहते हैं जिसको बादियन का फूल भी कहते हैं वो डाल दूँगी इसके साथ और साथ ही दालचीनी डाल के इसको अच्छे से पका लूँगी, गोल्डन फ्राई कर लूँगी। जलाऊँगी नहीं इस ऑयल में, बस इनका फ्लेवर मुझे इन स्पाइसेस का इस ऑयल में चाहिए। अच्छे से इनको गोल्डन फ्राई करके मैं बहुत जब गरम होगा तो इसको स्ट्रेन कर दूँगी। जो मैंने चिली फ्लेक्स और ऑयल नमक डाल के रखा हुआ है, मतलब ये चिली ऑयल जो रेडी कर रही हूँ मोमोज़ के लिए, मैं उसके लिए ये प्रिपरेशन पहले से कर रही हूँ। साथ-साथ मैं बाकी घर के रूटीन के काम भी देख रही थी क्योंकि आज जुमा था, तो जुमे वाले दिन रूटीन वैसे ही थोड़ी मुझे जुमा का दिन बहुत ज़्यादा छोटा लगता है। एक तो मतलब मॉर्निंग में सुबह उठना लेट होता है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद थोड़ी रेस्ट करनी होती है, फिर जुमे का टाइम हो जाता है। जुमे के टाइम के बाद मतलब ऐसे लगता है कि दिन बहुत छोटा-सा है और बाकी काम जो सारे होते हैं वो भी साथ-साथ क्विकली फास्ट जुमा गुज़र जाता है। तो मैंने ये चिली ऑयल जो है वो तैयार कर लिया था। अब मैं जो है चिकन मैरिनेट करके रख लूँगी, जो मोमोज़ की फिलिंग्स में मैं डालूँगी। आज का व्लॉग भी मेरा लेट हो गया है क्योंकि मैं साथ-साथ चल रही थी। आज मैंने जो व्लॉग क्लिप शूट किए थे, मैंने 3 डिफरेंट मोबाइल में आज शूट किए थे। तो क्योंकि मेरा अपना मोबाइल अभी तक बीमार ही पड़ा है, वो ठीक नहीं हो सका, ना ही मेरा दिल भी नहीं कर रहा है कि उसको मैं मार्केट भेजूँ और उसको फिर ओपन करवाऊँ कि ठीक करवाऊँ। उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये जो मेरा छोटा-सा मिनी चॉपर है, ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं जो भी अब चीज़ चॉप करनी होती है, जैसे हम लोगों ने जो अनियन या प्याज़ या वो लहसुन अदरक जो होता है बहुत बारीक-बारीक चॉप करके किसी चीज़ में ऐड करना होता है, तो मैं इसमें ऐड करती हूँ। साइज़ में ये छोटा है, ब्लेड बहुत शार्प है और इसको बहुत अच्छे से हम प्रेस करते हैं और बहुत ही मतलब ये फ़नी सा काम भी लगता है। अब इंटरेस्टिंग से काम होते हैं, बड़े मज़े से कुकिंग सारी हो जाती है। मैं जो फिलिंग तैयार कर रही थी, इसमें मैंने कीमा लिया था। कीमा भी मैंने इससे जो बड़ा चॉपर है, मेरा रेड कलर का बैक साइड पे थोड़ा-सा नज़र भी आ रहा है, उसमें मैंने इसका कीमा बना लिया था। उसके भी ब्लेड काफ़ी शार्प है, वो थोड़ा इससे बड़ा है साइज़ में और ये साइज़ में थोड़ा-सा छोटा है। इसी में मैंने डार्क सोया सॉस डाली है। मेरे पास डार्क सोया सॉस है, जो लाइट वाली है वो ख़त्म हुई है। इसमें काली मिर्च डाली है, कॉर्नफ्लोर डाला है, नमक डाला है, सब्ज़ प्याज और गाजरें बहुत फाइन चॉप करके इसी चॉपर में मैंने इसमें डाल के इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। और साथ ही मैं ये जो डिपिंग सॉस है मोमोज़ के लिए वो तैयार कर लूँगी। इसमें डाला है जी ग्रीन अनियन का पार्ट, जो स्प्रिंग अनियन होते हैं उनका ग्रीन पार्ट डाला है। इसमें लहसुन अदरक 1 टीस्पून डाला है, वही चॉप किया जो मैंने करके रखा था। और इसमें वाइट अनियन जो है वो भी जाएगा, वही ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट भी जाएगा। साथ ही में इसमें 2 टेबलस्पून सिरका जाएगा और 3 से 4 टेबलस्पून आप इसमें सोया सॉस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि डार्क सोया सॉस थी तकरीबन 2 टेबलस्पून ही ऐड की है। बस मेरे लिए यही काफ़ी लगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो जो ये वैसे ही बड़ी खौफनाक लगती है इतनी डार्क। और साथ में ये जो चिली ऑयल बना के मैंने रखा है, इसमें से मैंने तकरीबन ये बड़ा टेबलस्पून है ऐड कर लिया है। और साथ ही मैं मोमोज़ के लिए जो डो है वो तैयार करके रख लूँगी। इसके लिए मैंने लिया 2.5 कप मैदा और इसमें मैं सिर्फ सॉल्ट शामिल करूँगी, इसमें कोई ऑयल वगैरह शामिल नहीं होना। और इसकी बहुत अच्छी सी सॉफ्ट डो मैं रेडी करके रख लूँगी। और नमाज में ज़ोहर की पढ़ चुकी थी कि इसके तमाम काम मैंने ज़ोहर के बाद स्टार्ट किए थे, नाश्ते से फ्री होके, मतलब लंच और नाश्ता एक साथ ही हो जाता है। हस्बैंड भी जा चुके थे, बेटा भी जा चुका था, बाकी सब अपने कामों में मसरूफ़ थे। हेल्पर मेरी जो काम कर रही थी और मैं अपनी कुकिंग में मसरूफ़ थी, क्योंकि आज मेरा बच्चों का तो दिल चाह रहा था कि मम्मा आज भी घर से बाहर जाएँ, कोई आउटिंग के लिए जाएँ, कोई शॉपिंग के लिए जाएँ, ग्रॉसरी करने के लिए जाएँ। लेकिन मेरा मूड कहीं दूर दूर तक नहीं था कि मैं आज भी मार्केट जाऊँ और बाकी सारे काम रह जाएँ फिर आके कुकिंग करने, क्योंकि आज मुझे कुछ ज़्यादा कुकिंग करनी थी। तो मैंने इसको अच्छे से थोड़ी देर रेस्ट दे दी थी, बाकी काम साथ साथ देख लिए थे। तो 20 ग्राम इसका जो मैंने पेड़ा लेना था, तो मैंने साथ ही अपनी जो किचन स्केल है वो भी रखा हुआ था ताकि कोई ऊंच नीच ना हो जाए
और मैं साथ साथ इसको स्केल पे इसका वज़न करके इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के रख रही थी। बॉल्स बना के रखने के बाद अभी मैंने ये 5 बॉल्स ही बनाई थी, तो अज़ान हो गई थी असर की। मैंने इनको क्लिंग रैप से सबको कवर किया और नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई। नमाज़ पढ़ के आई वापस, तो फिर मैंने दोबारा से इसको कंटिन्यू किया। और बस ये दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो काम करते करते पता भी नहीं चलता जब हम किचन में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरे काम बहुत आसानी से, बहुत ईज़िली हो जाते हैं। रेस्ट भी हो जाती है, अपनी मैं स्किन केयर, अपनी जो डाइट है, अपनी केयर भी कर लेती हूँ, घर को भी देख लेती हूँ, बच्चों को भी देख लेती हूँ, नमाज़ वगैरह भी साथ साथ पढ़ लेती हूँ। और कोई एक्स्ट्रा कुकिंग करनी हो तो वो भी मैं कर लेती हूँ। आज मैं थोड़े 2-4 दिन के बाद ही इतनी लंबी कुकिंग कर रही थी, किचन में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से मैं बस नॉर्मल रूटीन का ही काम कर रही थी। कोई एक्स्ट्रा बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब था। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो बस मैंने उनके साथ मूड ख़राब किया हुआ था कि अब तो आप लोगों ने मुझे इतना मेरे तंग कर दिया है, मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी, तो मैं उनको सिर्फ रूटीन का खाना ही, सालन रोटी ही दे रही थी। और वो भी मैं कह रही थी कि अभी खुद अपना बनाएं, आप लोगों को पता चले कि मम्मा क्या होती है और मम्मा की जो इंपॉर्टेंस होती है वो क्या होती है। मोमोज़ मैं रेडी कर करके साथ साथ ट्रे में रख रही थी, और मैंने जो स्टीमर है वो भी रख दिया था। पहले मैंने इसकी लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ था, लेकिन जैसे मैंने पहले इसमें बेकिंग शीट रखी थी, बेकिंग शीट के ऊपर मैं मोमोज़ रख रही थी। लास्ट टाइम जब हमने इसको स्टीम किया था मेरी बेटी ने, तो वो चिपक गए थे, तो मैं कहा आज भी ऐसा ही कोई सीन हो, चिपकना चाहिए। मोमोज़ मैंने रख के इसकी थोड़ी सी फ्लेम तेज़ की थी, ताकि जो वाटर है वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, तो मैंने इसकी फ्लेम लो कर दी थी और बाकी सारे काम साथ साथ अंजाम दे रही थी। अब तक तो मेरी हेल्पर जा चुकी थी, और अब जो काम सारे कम किचन के थे वो मुझे ही करने थे। बर्तन भी खुद ही वॉश करने थे, कुकिंग भी खुद ही करनी थी, और सभी काम खुद ही करने थे। एक प्लेट मोमोज़ की बन के जा चुकी थी, और मैं उसका क्लिप नहीं बना सकी थी, क्योंकि बेटी को ये सॉस ऊपर पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये चिली होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिर्ची होती है। तो अभी वाली जो है मैंने इसके ऊपर अच्छे से ये सॉस लगाई और बाकी बच्चों को सर्व कर दी। और मतलब टेस्ट नॉट बैड, गुड टेस्ट में बने थे और मज़े के बने थे। और साथ ही आज मैं बना रही थी जी आलू वाले समोसे। उनके मैंने आलू तो बॉयल करके सुबह से ही रखे हुए थे, तो साथ साथ अब मैं इनकी फिलिंग तैयार करने लगी थी। इसके लिए भी मैंने तकरीबन 2.5 से 3 कप मैदा लिया था। आज के समोसे परफेक्ट बने थे। मैंने 2-3 दफ़ा समोसे ट्राई किए आलू वाले, और मैं इसीलिए बार बार चीज़ें ट्राई कर रही हूँ कि मैं मतलब परफेक्ट चीज़ बना सकूँ, कि आँखें बंद करके भी चीज़ें शामिल करूँ इनमें, मैदा और नमक और ज़ीरा और अजवाइन वगैरह, तो परफेक्ट समोसे बन जाए। इसमें मैंने तकरीबन 2.5 से 3 कप मैदा लिया है। उसमें मैंने सॉल्ट डाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें डाली अजवाइन, इसमें डाला है ज़ीरा, उसको अच्छे से क्रश करके शामिल कर दिया। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल आज डायरेक्ट ही डाल दिया, कोई ठंडे पानी में नहीं डाला, कोई बर्फ़ वाला पानी नहीं लिया। और आज मैंने इसकी बहुत फ़ाइन डो तैयार की है। ऐसे ही होता है जब आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, कभी तो फर्स्ट टाइम हम परफेक्ट रेसिपी बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जो है तकनीकी रेसिपीज़ होती हैं जो हम लोगों को काफ़ी दफ़ा ट्राई करने के बाद ही ठीक होती हैं। देखिए मैंने इसकी डो गूंदी, बहुत सॉफ्ट नहीं है और बहुत एक्सट्रीमली हार्ड भी नहीं है, बस नॉर्मल सी हार्ड है, लेकिन ज़ोर तो ज़्यादा लग ही रहा है। तो अच्छी सी डो इसको रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी फर्म हो जाएगी, ये थोड़ी सी रेस्ट में जब मिलेगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसको मैंने उसी मैदे वाली प्लेट से कवर किया। तो अब मैं बना लूँगी इसकी फिलिंग। पोटैटो जो बॉयल करके रखे हुए थे मैंने फ्राई पैन में डाला है, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, उसमें मैंने डाला है सूखा धनिया, उसमें डाली अजवाइन, और उसी में डालूंगी ज़ीरा। अच्छे से इसको कड़कड़ा लूँगी, इसमें कुछ और अभी फ़िलहाल ऐड नहीं करूँगी। कड़कड़ाने के बाद जो मैंने पोटैटोज़ बॉयल करके रखे हैं, आलू बॉयल करके रखे हैं, मैं उनको हाथ से मैश करके इसमें डाल दूँगी। क्योंकि जो आलू वाले समोसे होते हैं उसमें जो आलू होते हैं थोड़े चंक्स वाले, थोड़े से मोटे मोटे अच्छे लगते हैं, बहुत बिल्कुल प्योर फाइन किए हुए और बिल्कुल उनका मैदा सा किया हुआ, आटा सा किया हुआ, वो अच्छे नहीं लगते। तो मैं हाथों के साथ ही इसको ऐसे मैश करके इसमें डालूंगी। और साथ जो मैंने खाना डिनर के लिए दाल वगैरह बनाई है, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी रूटीन शेयर कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो रहा था और मैं लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। आज का व्लॉग भी मेरा 3 बजे अपलोड नहीं होगा, लेट अपलोड होगा, क्योंकि जब तीनों मोबाइल में से मैं बड़ी रिलैक्स इस चीज़ को लेकर चलती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है ऐसी कोई एमरजेंसी नहीं लगी हुई। इंशाल्लाह चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, जब पेमेंट भी आना स्टार्ट हो जाएगी, जो पेमेंट जिन लोगों को जानी है वो उन्हीं को जाएगी। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा इसको सर पे सवार करके नहीं लेती। जो मेरी बहनें ये व्लॉग देख रही हैं और पसंद भी कर रही हैं, और वो मैं अपना फीडबैक भी दे रही हैं, और न्यू यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रही हैं, ये स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो वो जिस भी पर्पज़ के लिए स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो यूट्यूब को अपने सर पे सवार मत करें, बिल्कुल रिलैक्स लेके चलें। ये एक जॉब ही है, लेकिन कभी कभी मैं फेडअप भी हो जाती हूँ, कभी मेरा दिल नहीं भी करता, लेकिन फिर वही बात है कि जॉब जो होती है वो जॉब ही होती है। एक दिन ही हमें मिस कर दूँगी तो मेरा सारा काम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं अपने काम को ख़राब करना नहीं चाहती। ऑयल गर्म हो रहा था, साथ साथ ही मैं इन समोसों की फिलिंग फिल करके रख रही थी,
क्योंकि मैं कोई प्रॉपर रेसिपी तो अपलोड नहीं करी, तो वो सारे काम साथ साथ ही हो रहे थे। आज के समोसों की शेप भी बहुत अच्छी बनी थी। इनके जो क्रिस्पी होते हैं समोसे जी, जो ऊपर पट्टी होती है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। ये थोड़ी सी फूली भी थी। शेप अच्छी, टेस्ट अच्छा, और इसमें जो क्रिस्पीनेस होता है वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो इसलिए साथ साथ ही बना बना के समोसे रखे जाते थे। मुझे फ्रीज़ नहीं करने थे, कोई अफ्तारी का टाइम नहीं था कि मैं अफ्तारी के लिए फटाफट पहले से प्रॉपर चीज़ें करके लेके बैठ दूँ। इसलिए सब काम रिलैक्स किचन की रूटीन के हिसाब से ही हो रहे हैं। मगरिब की नमाज़ भी साथ ही पढ़ ली गई थी, और इशा की नमाज़ तो ज़ाहिर है थोड़ी सी हम लेट भी पढ़ लेते हैं। बस ये थी रूटीन मेरी रूटीन को जिन लोगों को पसंद आ रही है और वो काम करना चाह रहे हैं और वो कुकिंग करना चाह रहे हैं, तो ऐसे रिलैक्स होकर कुकिंग करें, रिलैक्स होकर एक्सपेरिमेंट करें, खुद भी इंजॉय करें, बच्चों को भी इंजॉय करें, अपने हस्बैंड को भी इंजॉय करें। लाइफ में सब कुछ चलता ही रहता है, नाराज़गी भी, गुस्सा भी, बच्चों की बदतमीज़ियाँ भी, सब काम साथ साथ होते रहते हैं। तो मैं भी सब काम साथ साथ लिख चलती। देखे अब कितने ज़बरदस्त समोसे बने आज। तो ये पुस्से पुस्से समोसे भी नहीं बने, वरना मेरे जब फर्स्ट टाइम बनाए थे तो बैठ गए थे समोसे और बिल्कुल फ्लैट से थे। आज तो शेप भी अच्छी थी, इनका साइज़ भी परफेक्ट था और टेस्ट भी परफेक्ट था। बस यही था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू आने वाले व्लॉग आप देख सकें और इन्जॉय कर सकें। और फीडबैक भी अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। मिलूंगी आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नई रेसिपी के साथ, नई किचन रूटीन के साथ और नई गपशप के साथ। दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह।